जय हिंद साथियों। बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिनका उद्देश्य ज़मीन के कागज़ में सुधार करवाना है। जिनका जो डेट था दोस्तों 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक था। इन महाअभियान में बहुत सारे कर्मी कार्य भी कर रहे थे और बहुत अच्छा तरीके से ये कार्य हो भी रहा था। बट इस महाअभियान और विशेष सर्वेक्षण जो चल रहा था, ज़मीन का सर्वे, तो बहुत सारे लोगों के मन में था कि क्या विशेष सर्वेक्षण के कारण ही महाअभियान हो रहा है या विशेष सर्वेक्षण अब बंद हो गया, इस वजह से महाअभियान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या महाअभियान और विशेष सर्वेक्षण में कुछ अंतर है या दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर सेम चीज़ें हैं तो कैसे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या महाअभियान के आने के बाद विशेष सर्वेक्षण बंद हो चुका है। तो ये चीज़ें भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि महाअभियान जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के कागजात में सुधार करने के पर्पज़ से बनाया गया है। विशेष सर्वेक्षण जैसा कि आपको पता है कि वो एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके तहत स्टेप बाय स्टेप कार्य होता था और उस कार्य में हमारा जो लास्ट स्टेप है, नई खतियान का निर्माण करना होता है। लेकिन ये राजस्व महाअभियान जो शुरू किया गया है, ये क्यों शुरू किया गया, इसको समझिए। देखिए, विशेष सर्वेक्षण एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत स्टेप है, उसके अंदर 22 प्रपत्र है, उसके बाद ही हमारा जो है हर एक चीज़ में सुधार होता है और लास्ट में हमारा खतियान का निर्माण होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय न लग जाए, इस चीज़ों को देखते हुए सरकार ने महाअभियान को लाया ताकि ज़मीन के कागजात में तेज़ी से सुधार हो पाए। जैसा कि आपको पता ही है कि इसके अंदर जमाबंदी का वितरण किया गया है। जमाबंदी का वितरण हुआ और उस जमाबंदी के द्वारा जैसा कि बहुत सारे लोगों के दस्तावेज़ में किसी का नाम गड़बड़ है, पिता का नाम गड़बड़ है, किसी की जमाबंदी में खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, रकबा नहीं है, या अन्य प्रकार की जो भी त्रुटियां हैं, वो सारी त्रुटियां आपके जमाबंदी देखने के बाद पता चलता है और उसको सुधार करना ही इस महाअभियान का उद्देश्य था। तो इसमें क्या क्या सुधारें होंगी उस चीज़ को पहले जान लेते हैं। पहली चीज़ क्या थी कि डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि अगर है, सुधार उसको आपको करवाना पड़ेगा। परिमार्जन की भी अगर आवश्यकता है तो आप कर सकते हैं। उसके अंदर क्या था कि अगर नाम नहीं है आपके डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में, खेसरा, रकबा, खाता, ये सारी अशुद्धियाँ हैं, तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद उत्तराधिकार नामांतरण होता है। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी आप करवा सकते हैं। फिर बंटवारा नामांतरण करवा सकते हैं कि संयुक्त है तो उसको अपने नाम पे ले सकते हैं, या अगर आपके पूर्वज के नाम पे है तो उसको अपने नाम पे ले सकते हैं। कोर्ट, इसमें क्या है कि रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारा करवा के आप इसको अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। उसके बाद छुटी हुई जो जमाबंदियां हैं, आपका जो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, उसको आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको विभिन्न प्रपत्र दिया जाएगा या दिया जा चुका होगा, हो सकता है। जिस तरह से आपने सर्वे में अपना प्रपत्र भर के साथ में विभिन्न दस्तावेज को लगा के आपने जमा किया था, उसी तरह से इस राजस्व महाअभियान में भी आपको करना है। ये सर्वे से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर भी उत्तराधिकार नामांतरण हो जाएगा, आपका बंटवारा नामांतरण हो जाएगा, डिजिटलाइज जो भी त्रुटियां वो सारी सुधार यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद समझते हैं सर्वे को। देखिए, सर्वे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्वे का मेन उद्देश्य हमारा खतियान बनाना है, तो इसमें हमको समय लगेगा। तो इस वजह से राजस्व महाअभियान लाया गया ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, त्रुटियां हैं, वो अगर अभी सुधार हो जाएगी तो उसके बाद सर्वे करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वजह से सरकार का उद्देश्य राजस्व महाअभियान को लाना था। तो अब बात करते हैं कि क्या सर्वे बंद हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। राजस्व महाअभियान से हमने यहाँ पे कागज़ को अपडेट कर लेना है।
कागज़ जहाँ पे दस्तावेज़ अगर अपडेट हो जाता है तो उसके बाद सर्वे का कार्य जो है और भी ज़्यादा त्वरित गति से चलेगी, और भी ज़्यादा स्पीड में चलेगी। इस वजह से महाअभियान लाया गया था। महाअभियान सफल जितना अच्छे से होगा उतना अच्छे से हमारा सर्वे हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही होगा दोस्तों कि महाअभियान करने के लिए जो हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी को लगाया जाना था, वो लोग विगत 1 महीना से धरना पे चले गए थे, और इस वजह से महाअभियान का कार्य प्रभावित हुआ। और उस कार्य को करने के लिए अनस्किल्ड बहुत सारे लोगों को लगा दिया गया, जिनको राजस्व का कोई ज्ञान नहीं था। तो इस वजह से थोड़ी इस कार्य में धीमा भी आया है, बहुत जगह अच्छे से कार्य नहीं हो पाया है, बट अब सब लौट रहे हैं तो हो सकता है ये कार्य में तेज़ी आए। तो ये सारी चीज़ें थी। अतः सबसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक अपना जमाबंदी नहीं लिया हो या जमाबंदी सुधार नहीं करवाया हो तो वो सारे लोग कर दें। बहुत सारे लोग हमको कॉल करके ये बोलते हैं कि क्या सर हमने तो सर्वे में ऑनलाइन कर दिया था तो मेरा जमाबंदी क्यों नहीं है। उनको लग रहा है कि जमाबंदी हमने यहाँ से भिजवाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जमाबंदी आपको कर्मचारी के द्वारा मिल जाएगा। उस जमाबंदी को लेके आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि क्या आपका सही है क्या गलत है, और उसको उसी तरह से फॉर्म जो भी आता है, मैं इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगा, तो उस हिसाब से आप उसको भर के जमा कर सकते हैं। और जमा करने के बाद आपकी दस्तावेज़ में बहुत ही जल्द सुधार हो जाएगी।